हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमिक स्टडी में स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं, देखा जाए तो 2-3 महीने और हैं। 3 महीने आपको पढ़ने के लिए, उसके बाद से तो फिर आपको रिवीजन ही करना है होता है कि आप जितना पढ़ें उसको रिवाइज कर लें। तो हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं। तो आज हम विज्ञान का जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, उससे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं कि उसमें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें और आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और वो भी इस वीडियो को देख के कुछ पढ़ें। तो आपके सामने ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में फिनाल्फथलीन सूचक का रंग होता है। तो फिनाल्फथलीन एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, जो कि किसी भी विलयन में डालने पे वो क्या होता है, उसकी सूचना देता है कि वो क्षारीय है कि अम्लीय है। तो जब भी उसको फिनाल्फथलीन इंडिकेटर को जब भी क्या करेंगे, क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग हमेशा क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो इसका होगा आंसर ए। ठीक है, ये नंबर क्या होगा, सही होगा। मतलब कि जब भी फिनाल्फथलीन इंडिकेटर को क्षारीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो निम्न में प्रबल क्षार का मतलब तो वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या करते हैं। तो क्षार का हम बताए थे कि हाइड्रॉक्सिल आयन दाता माने OH पे माइनस आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इन जो प्रबल क्षार होते हैं उनको क्या करने पे, जल में घोलने पे वो पूरी तरह से हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाते हैं। माने उसमें जितना भी OH माइनस आयन होता है सारा का सारा अलग हो जाता है, वही होता है प्रबल क्षार। और जिसमें वो हाइड्रॉक्सिल आयन कम आयनित होते हैं उनको कहते हैं दुर्बल क्षार। वैसे ही अम्ल में प्रबल अम्ल को क्या होता है, तो वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर क्या हो करें, पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन आयनित हो जाए। मतलब हाइड्रोजन आयन जितने भी होंगे वो सारे के सारे आयनित हो जाएंगे, तो वो होते हैं प्रबल अम्ल। वैसे जो कम आयनित होता है हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, कम आयनित होते हैं, वो होता है दुर्बल अम्ल। तो इसमें देखा जाए तो इसमें निम्न में प्रबल क्षार है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूरी तरह से आयनीकरण नहीं होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रबल क्षार इसमें क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी नहीं होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें होगा गुलाबी। ठीक है, अब निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो अभी हम बताएं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। तो इसमें अम्ल में HCl जो है ये एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल तो होगा नहीं। HCN है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये नाइट्रिक एसिड है, ये भी एक प्रबल अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक क्या है, प्रबल अम्ल है। ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। क्योंकि किस वजह से दुर्बल अम्ल है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो कह रहा है ऑप्शन ए कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी की मात्रा से इसका दुर्बलता और प्रबलता कोई मतलब नहीं है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। तो जब भी
किसी भी अम्ल का आयनन की मात्रा कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होगा, और जब आयनन की मात्रा ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि इसके आयनन की मात्रा कम होती है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत होगा, यह एक कार्बनिक अम्ल है, ये भी गलत होगा, ये एक अकार्बनिक अम्ल है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि H2S का pH मान है या अम्लीय विलयन का pH मान है या H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। तो देखा जाए तो H2SO4 भी एक अम्ल है और अम्लीय विलयन का pH, और H2S भी क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, तो ये सारे अम्ल ही हैं। ये अलग अलग सालों में पूछा है, H2S किसी और ईयर में पूछा है, ये अम्लीय विलयन का pH मान किसी और ईयर में पूछा है, H2SO4 का pH मान किसी और ईयर में पूछा है। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही है कि अम्ल का pH मान कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 0 होता है, गलत है। 7 होता है, गलत है, क्योंकि 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से कम होगा तो वो हो गया अम्लीय, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। और 7 से जब अधिक जाता है तो हो जाता है क्या, क्षारीय। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि क्षारीय विलयन का pH मान है, जो क्षारीय विलयन है उसका pH मान कितना होता है उसके बारे में। तो क्षारीय विलयन 0 तो होगा नहीं, 7 हो गया तो उदासीन हो गया, 7 से कम हुआ तो अम्लीय हो गया, और 7 से अधिक होगा तो ये हो गया आपका क्षारीय। ठीक है, आपको pH मान हमने बताया था कि जब भी 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। मतलब लिटमस भी फिनाप्थलीन के जैसे ही एक इंडिकेटर है, ये लिटमस पेपर होता है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं, विलयन में डालते हैं और उससे पता करते हैं कि ये विलयन क्षारीय है कि अम्लीय है। ठीक है, तो इसको जब भी हम, लाल लिटमस होता है, इसको जब भी हम माने क्षार में डालेंगे तो ये उसका कलर बदल के नीला कर देता है। तो क्षार में डालेंगे मतलब उसका हमेशा pH कितना होगा, 7 से अधिक होगा। तो इस ऑप्शन में कहीं भी 7 से अधिक दिया नहीं है, 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, मतलब ये दिया है, बाकी ये तीनों नहीं दिया है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब pH वैल्यू कितना होगा उसका, 10 होगा, जो कि क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, मतलब वो विलयन कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी विलयन का pH मान 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। तो इसमें पहले ही दिया है कि एक विलयन का pH मान 5 है, 5 है मतलब 7 से कम है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ये क्या है, अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, अम्लीय। क्षारीय होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तो pH होता ही है, जो कि 7 से 2 यूनिट कम है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अम्लीय हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH मान होगा। अभी हमने बताया कि क्या करता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा था तो वो क्या हो रहा था, क्षार हो रहा था। अब है कि नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। ठीक है, तो उसका pH मान कितना होगा। तो अब हम बताए जैसे कि उसमें क्षार हो रहा था तो इसमें क्या होना चाहिए, अम्ल होगा, क्योंकि नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो अम्ल होने के लिए उसका pH वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। तो इसमें एक 7 है तो उदासीन हो गया, 8 हो गया तो क्षार हो गया, 10 हो गया तो क्षार हो गया, तो एक 6 बचता है, ये क्या है, 7 से कम है, जिसका मतलब ये क्या होगा,
अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि 10⁻⁻6 m HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन का pH मान होगा। तो pH मान निकालने के लिए हम बताए थे कि क्या होता है, -log(H)10 होता है। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे घात दिया है 10 का घात -6, ठीक है, इसी को पॉजिटिव में ले लेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस विलयन का pH मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 नहीं होगा। ठीक है, ये जो माइनस से प्लस में आ जाता है और ये ऊपर घात है, यही घात ही आपका उस घात के बराबर इस विलयन का pH मान होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 N है। तो इस विलयन का pH मान है, इसमें भी देखिए 10⁻⁻2, तो ये -2 को हम पॉजिटिव कर लेते हैं, -2 में निगेटिव नहीं लेते हैं पूरा, बस 2 वाला ले लेते हैं। तो इस विलयन का pH मान आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, विलयन का pH मान होगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है उसी का हम लोग pH निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी ये घात है 10⁻⁷, मतलब ऊपर जो भी घात होगा यही क्या होगा, pH वैल्यू होगा। तो ये किसमें कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 0 है तो नहीं होगा, 7 है तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि इस विलयन का जो pH वैल्यू है वो कितना है, 7 है। ठीक है, अब है शुद्ध जल का pH मान है। तो शुद्ध जल का हमने pH मान बताया था कि शुद्ध जल का pH मान हमेशा ही 7 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। ठीक है, ये रहे आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, और भी हैं, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, मतलब इसमें कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। तो H2SO4 में देखा जाए तो कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु H2SO4 में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धामन सोडा, ठीक है, धामन सोडा कौन सा सोडा होता है, तो जिससे हम लोग अपने कपड़े धोने का काम करते हैं उसी को कहते हैं धामन सोडा। ठीक है, तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ये होगा नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट, होगा नहीं, ये खाने का सोडा है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 अणु जल मिला हुआ है तो ये आपको होता है धामन सोडा। मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 अणु जल के मिले हों तो ये एक साथ बोला जाता है धामन सोडा। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होगा नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है मतलब ऐसा लवण जिसमें क्या हो, अम्ल की भी मात्रा हो। तो देखा जाए तो NaCl एक बस लवण है। ठीक, NaHSO4 ये एक अम्लीय लवण है। ये क्या है, क्षार है Na2SO4, और ये भी एक क्या है, क्षार टाइप से ये केशियन, या इसको मतलब उभयधर्मी या पता नहीं जो भी हो, मैंने वो एक क्षार है, पोटेशियम है, और केशियन पोटेशियम साइनाइड क्षार है। ठीक है, तो ये NaCl लवण हो गया, तो ये तो होगा नहीं, अम्लीय लवण कह रहा है। तो देखा जाए अम्लीय में एक अम्ल है H2SO4। तो
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HHSO4 लिख सकते हैं। अब इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दें सोडियम से तो हो गया NaHSO4। तो ये हो गया आपका अम्लीय लवण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि अम्लीय लवण क्या होगा, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी किसी हैंडपम्प का या कहीं से भी अगर पानी हम लोग अगर जो पीने वाला है वो पानी अगर दूषित हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा गंद आने लगता है या उसमें कोई जीवाणु आ जाता है, तो उसमें डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जो क्या करता है पानी को प्यूरिफाई कर देता है और हम लोग के पीने लायक बना देता है, उसमें के जीवाणुओं को वो मार देता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ये ऑप्शन नंबर आप हम लोग का सही हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड नहीं डाला जाता है, कॉपर क्लोराइड भी नहीं डाला जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं डाला जाता है। उसमें डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। अब सोडा एक जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे अक्सर कोई भी मैदा का चीज़ बनता है तो उसमें लोग डालते हैं सोडा, जिससे क्या करता है वो उसको फुलाता है। ठीक है, उसको क्या करता है थोड़ा सा स्पंजी बनाता है। ठीक है, तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHSO4। ये सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, ये बस होगा सोडा। ये हो गया आपका लवण। ठीक है, ये आपका हो गया नमक और ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड का हम जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है। तो जब भी हम सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन बनाएंगे तो हमेशा एक अम्ल होगा, मतलब उसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 1 बिलियन का pH मान 3 है तो बिलियन है। ठीक है, अगर किसी बिलियन का pH मान क्या है 3 है तो बिलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी pH मान 7 से कम होता है तो वो बिलियन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और जब भी बिलियन का pH मान 7 से अधिक होता है तो वो बिलियन हमेशा क्षारीय होता है। तो यहाँ पे बिलियन का pH मान 3 दिया है, इसलिए बिलियन क्या होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रश्न बहुविकल्पी एक चैप्टर से। ये आपको अगर तैयार हो जाते हैं तो इनमें से आप लोग देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।